एल्डिहाइड और कीटोन CO समूह, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और यह कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का ही एक पार्ट यानी भाग है। यौगिक जैसे RCOR यानी CO ग्रुप के दोनों तरफ अगर एल्किल समूह होंगे, जिसको हम R से लिखते हैं, तो वह कीटोन होगा, और यदि CO की एक तरफ H हो जाए यानी CHO समूह बन जाए, तो उसको हम एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड यौगिक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, यानी एल्कीन का जो फॉर्मूला होगा ना, उसके साथ में O ऑक्सीजन ऐड कर दें। इसका कारण हम ये भी दे सकते हैं कि कीटोन एल्डिहाइड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो एल्कीन जैसा फार्मूला बना करके CnH2n उसके साथ में O ऐड कर दें। यहाँ n बराबर 1 2 3, इसका मतलब है ये नंबर ऑफ कार्बन है, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर n बराबर 1 लिखेंगे तो n की वैल्यू 1 कर दें तो C1H2 × 1O, तो CH2O ये इसका अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। और इसकी संरचना लिखें हम तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H लिखेंगे। इसके बाद n = 2 3 4 ऐसे हम इसके अणु बनाएंगे और उनका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम HCOH इसका IUPAC नामकरण करेंगे, तो CO का कार्बन पर हम नंबरिंग करेंगे, जैसे 1 नंबर होगा तो जनक हुआ एक कार्बन की एल्केन यानी मीथेन, तो मीथेन जनक हो गया। अब मीथेन में E हमने हटा दिया है, उसके बाद में हम सफिक्स इसका ऐड करेंगे एल, तो मीथेन प्लस एल मैथेनेल, ये इसका IUPAC नाम होगा। इसका रूट नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो फॉर्म जो वर्ड आता है वो आता है कार्बन 1 के लिए। इसका 40% जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। जिसमें हम बायोलॉजी के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित करते हैं, परिरक्षित करते हैं। अब हम CnH2nO में n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हमें C2H4O फॉर्मूला मिलेगा। तो सबसे पहले हम कार्बन 2 की एल्केन बनाएंगे, तो वो एक ही होगी, तो C सिंगल बॉन्ड C। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि C2H4 में ऐसा लग रहा है जैसे डबल बॉन्ड हो, तो ये डबल बॉन्ड हम C और C में न लगा करके CO के बीच लगाएंगे, और इसकी 2 परिस्थिति बन सकती है। तो ये फॉर्मूला बनेगा H पूरा करने के बाद CH3CHO।
तो CH3CHO का IUPAC नाम, तो पहले जनक, तो जनक एल्केन यानी 2 कार्बन के एल्केन है जिसको हाईलाइट किया गया है, एथेन। उसके बाद CHO का अनुलग्न एल इसमें ऐड कर दें। इसका रूट नाम होता है एसिट एल्डिहाइड। एसिड जो वर्ड आता है वो 2 कार्बन के लिए आएगा। तो इस प्रकार हमने एसिड एल्डिहाइड लिख दिया, इसका रूट नाम। एसिड वर्ड जो बना है वो एसिटम यानी 2 कार्बन और सिरका एक केमिकल होता है उससे लिया हमने। तो एक ही आइसोमर या समावय बनेगा। अब हम N की वैल्यू 3, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जनरल फॉर्मूला C3H6O। अब इसके हम पॉसिबल आइसोमर ज्ञात करते हैं, संभव समावय भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एल्केन लिखें, तो 3 कार्बन की एल्केन यानी प्रोपेन। उसके बाद में अब हमें डबल बॉन्ड O लगाना है, तो फर्स्ट कार्बन पर लगाएं, फिर दूसरे पर लगाएं, फिर तीसरे पर लगाएंगे। लेकिन तीसरे वाला जब हम कार्बन पर लगाएंगे तो वो पहले वाला ही कार्बन है। तो इस तरह 2 ही आइसोमर मिलेंगे अपने को, पहले वाला एल्डिहाइड और दूसरे वाला कीटोन। ये दोनों यौगिक आपस में फंक्शनल आइसोमर क्रियात्मक समावी हैं। तो इसको एक बार दोबारा हम लिख लेते हैं ताकि इनका नामकरण है वो आसानी से समझ लें। इसमें हमने CHO कार्बन से नंबरिंग की, तो 3 कार्बन का जनक यानी प्रोपेन और उसके बाद में एल प्रोपेनल, इसका IUPAC नाम होगा, रूट नाम होगा प्रोपियोनी एल्डिहाइड। और इसका डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न नाम होगा 1,2 यानी 2 कार्बन का जो एसिड एल्डिहाइड होता है उसको हम इसमें जनक मानते हैं व्युत्पन्न सिस्टम में। तो ये होगा मेथिल एसिड एल्डिहाइड। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके हमने सभी एल्डिहाइड को एसिड एल्डिहाइड का व्युत्पन्न माना है। अब हम बात करते हैं कीटोन की। तो जो हाईलाइट पोर्शन किया गया है वो है जनक। तो 3 कार्बन का जनक है। ध्यान रखें इसमें नंबरिंग है वो ऐसे करनी है कि लंबी से लंबी श्रृंखला प्राप्त हो और CO को कम से कम नंबर मिले, यानी इसको उच्च वरीयता मिल जाएगी, वरीयता मिलनी चाहिए इसको। तो प्रोपेन प्लस ओन इसका अनुलग्न है, प्रोपेनोन इसका IUPAC नाम हो गया। अब है रूट नाम। तो हमने क्या किया, CO को तो माना है कीटोन और बाकी दोनों ग्रुप को मान लिया मेथिल। तो डाई मेथिल कीटोन इसका रूट नाम। व्युत्पन्न नाम इसका होता है एसीटोन कंप्लीट का। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसीटोन का जो मुख्य काम जो हमें आता है वो है विलायक के रूप में, एज ए सॉल्वेंट। नेल पॉलिश को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ये बहुत ही अच्छा विलायक है। अब है CH3CH2CHO। तो जो हाईलाइट किया है वो नंबरिंग देखो आप, 1 2 3 3 कार्बन है तो जनक प्रोपेन और CHO का एल। यहाँ कार्बन 4 है
तो जनक ब्यूटेन और उसके बाद एल यानी ब्यूटेनल। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई रूप में लिख लें ताकि नंबरिंग में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ CH3 का जो ऑल्टवाइस है वो CH पर हम इस प्रकार ग्रुप ऐड कर देंगे, CH 2CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ये भी पॉसिबल है, इसके अलावा ये भी पॉसिबल है, दोनों ही सही है। तो 1 2 3 पेरेंट नेम होगा इसका प्रोपेन, CHO का अनुलग्न होगा एल और CHO से पहले जनक से पहले आ जाएगा प्रतिस्थापी 2 मेथिल। इसी प्रकार इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 पेरेंट हुआ 4 कार्बन का, इसको हम ब्यूटेन जनक बोलेंगे और उससे पहले 2 मेथिल आ जाएगा और CHO का अनुलग्न होगा एल, तो 2 मेथिल ब्यूटेनल। कार्बन 5 का आइडियाड है ये, इसका IUPAC नेम आप बता सकते हो। कॉमन नाम कैसे करेंगे तो CO का ग्रुप जो होता है ना उसका जो पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इस तरह नंबरिंग की जाएगी कॉमन नेम में। इसमें से अल्फा H 2 है, बीटा H 2 है। अब है कीटोन, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनके हम IUPAC नेमिंग कर रहे हैं। CH3 CO CH3 नंबरिंग करेंगे 1 2 3, वही पेरेंट प्रोपेन और उसके बाद अनुलग्न ओन यानी प्रोपेन ओन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन किया, जनक ब्यूटेन और उसके बाद 2 ओन, तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे हम, सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट चेन, फिर जनक और जनक के बाद अनुलग्न, तो इसका 2 ओन अनुलग्न होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 1 2 3 4 5, तो पेरेंट हुआ इसका पेंटेन 2 ओन, तो 2 ओन यानी ओन की पोजीशन भी लगाएं। इसी प्रकार नेक्स्ट 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओन, ये इसका IUPAC नेम होगा। ये दोनों आपस में, क्योंकि CO की मध्य स्थिति पोजीशन अलग अलग है और दोनों अणुओं के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान है, तो इसको हम मध्यावता समावता कहेंगे। स्थिति भी कह सकते हैं, लेकिन CO की मध्य पोजीशन डिफर है, पहले वाले में 2 पर है, दूसरे वाले में 3 पर है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इसमें हम नंबरिंग कर दी तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। ऐसा होने पर जनक तो ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन 2 ओन और उससे पहले आ जाएगा 3 मिथाइल।